वादी लीपा के लिए हमारा सफ़र बाइक पे शुरू हो गया है। हम उम्मीद करेंगे कि आप भी इस सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। ये जो चिलमिल है नशा इन हसी वादियों ओए होए होए रोड की हालत अगरचे काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन फिर भी इस पे मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाइक पे ये सफ़र का डिफरेंट मज़ा साथ दुबाला कर देता है। हेलो इट्स मी आदित्य वी आर गोइंग टू लीपा वैली जो आप बुलंदी की तरफ बढ़ते जाते हैं, पहाड़ों की बुलंदी भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है और ये मनाज़र इंतहाई दिलफरेब जहाँ और मैं आज जा दिलकश रहा होते हैं। हूँ ये जगह कहलाती है वादी लीपा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर के ज़िला बाड़ा जो है उसका तहसील करता है इसमें वादियों के साथ ये खूबसूरत है सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो किए रखती है। जब भी आपका कहीं कश्मीर की ऐसी वादियों को देखने का मूड बने तो यकीनन आपको वादी लीपा और इसके पूर्वजवार में फैला हुआ ये जो पहाड़ी सिलसिला है खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला इसके दिलकश और हसीन मनाजर को देखने का प्लान भी ज़रूर करना चाहिए। यकीनन आप इन हसीन वादियों में पहुंचने के बाद खुद को कुदरत के इंतहाई करीब महसूस करेंगे। यहाँ पे चीड़ के दरख्तों की जो खुशबू है ये इंसान को अपने शहर में मुबतला कर देती है। यकीनन आप जब यहाँ से लौट के जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आप इस इलाके की मिस करते हैं तो ये खुशबू चीड़ों की कुदरत की जड़ी बूटियों की जो खुशबू होती है वो इंसान को सबसे ज़्यादा आगे की याद दिलाती है। इसके अलावा इस इलाके का जो कल्चर है यहाँ पे आप पुराने तर्ज़ो तामीर में बने ये मकान इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर की याद आपको दिलाते हैं। यहाँ पर मकानों की जो खूबसूरती है रवायती कश्मीरी कल्चर जो है जो आर्किटेक्चर जो यूज़ किया गया है यकीनन कश्मीर के कुछ इलाकों में जो वादी नीलम और वादी लीपा से मुंतसिर जो इलाके हैं इनमें आपको कश्मीर का जो कल्चर है वो देखने को मिलता है। कश्मीरी लैंग्वेज की बात की जाए कश्मीरी कल्चर की बात की जाए रहन सहन का जो तरीका है जो तर्ज़ माशरत है यकीनन ये मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में वाहिद यही एक दो जगह है जहाँ पे ये एक दूसरे से मिलती हैं। अदरवाइज़ कश्मीर का वो कल्चर जो हम इन इलाकों में आके देखते हैं वो हमें कश्मीर के किसी दूसरे हिस्से में दिखाई नहीं देता। यहाँ के मकानात देखें लोगों के रहन सहन का तरीका देखें तो वो बिल्कुल ही हमारे यहाँ के जो इलाके हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी रेशिया से निकलने के बाद जो ही आपका सफ़र दाऊखान की तरफ होता है, तो नीचे दिखाई देने वाली जो आबादियाँ हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। इस वक्त पहुँच गए हैं दाऊखान देखते हैं यहाँ हटियाँ बाला से 1 घंटे की मुसाफत पर चारों तरफ से बुलंदोबाला पहाड़ों में घिरा हुआ खूबसूरत सियाती मुकाम दाऊखान वाक़या है। यहाँ पहुँचने के बाद आप सफ़र की तमाम तर थकावट भूल जाएंगे। इतनी बुलंदी पर होने के बायस आप ख़ुद को कुदरत के इंतहाई करीब महसूस करते हैं।
बुलंदोबाला पहाड़ों के ऊपर से तैरते बादलों का मंजर काफ़ी दिल फरेब होता है। दाऊखान के मुकाम पर एक दो होटल भी मौजूद हैं जहां से आप चाय, पानी, बिस्किट और खाने की दीगर चीज़ें ले सकते हैं। खाने का मायार इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको चाय यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलेगी, जिसके बायस आपकी जो सफ़र की थकावट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब हम अपना आगे का सफ़र शुरू करेंगे और वादी करना पहुँच के आपको वहाँ से अपडेट देते हैं। हूँ मैं जिस जगह मौजूद इसको कहते हैं करना, और ये बल खाता काजी नाग का नाला इस करना की खूबसूरत धरती को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। एक पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के कंट्रोल में और दूसरा भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में। सामने दिखाई देने वाले मकानात सतपुरा गांव के, जो कि पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के कंट्रोल इलाके में है। और इसके साथ ही आपको हद मुतारका, ये जो एक दरख्तों की लाइन दिखाई दे रही है, ये हद मुतारका है। और इसके पीछे आपको इंडियन सतपुरा, पीछे आप देखें तो आपको धनी, साथ जितरा, टाट, गबरा, इसके पीछे टंगधार का जो शहर है वो आबाद है। साथ ही वो साधना टाप के कुछ इलाके मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यकीनन मैं इन इलाकों में जाना पसंद करता हूँ, और इन इलाकों में जाने में जो रुकावट हायल है वो बाढ़ की सूरत में यहाँ पे जैसे हद मुतारका कह सकते हैं, सीज़ फायर लाइन कह सकते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं। तो यकीनन ये बहुत बड़ी रुकावट है जिसको हम चाहते हुए भी अबूर नहीं कर सकते। मैं अपने घर से उड़ी सेक्टर से तकरीबन कोई 8 से 10 किलोमीटर के फासले पे रहता हूँ, और यहाँ से मैं बाइक पे सफ़र करके यहाँ पे आया हूँ। और मैं ये पसंद करता हूँ कि नेक्स्ट जब मैं इस इलाकों का इंतखाब करूँ तो यकीनन ये बाइक जो है इस हद मुतारका को अबूर करती हुए उस साइड पे गुजर जाए, और मैं सबसे पहले जाकर आपको अपने गले से लगाऊँ। तो ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, और मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि एक दिन मेरे मरने से पहले ये दिन ज़रूर नसीब होगा। तो हमारी सब की ये दुआ है कि ये दोनों तरफ के जो कश्मीरी भाई हैं ये आपस में एक मतलब फिर जुड़ जाएं। हमारी रवायात, रहन सहन का तरीका जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलता है, बहुत ज़्यादा मुमासलत है, यूँ कह लें कि एक ही घर में रहने वाले दो भाई जैसे रहते हैं, ऐसे ही हम रहना पसंद करना चाहते हैं आपके साथ। तो यकीनन आप भी दुआ गो हैं, हम भी दुआ करते हैं, हमें कोशिशें भी करनी चाहिए, और हमारी ये कोशिशें इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी और हम आपस में एक मरतबा फिर मिल बैठेंगे। तो करना की खूबसूरत धरती से आपको आदल की यानी खुदा हाफ़िज़ कहेगा। उम्मीद है कि जब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आऊँगा तो ज़रूर मैं इन इलाकों को खुद विज़िट करूँगा। गली है चमूला गली अच्छा, और नकोट गली, सही है, बस दो ही जगह देखना दो ही जगह लीपे तू अगे कर ठीक ठीक है। ठीक। लीपा पहुंचने के बाद आपको चनिया का मॉडल जो विलेज है उसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। यहाँ पर आपको पुराने अंदाज में बनाए गए मकानात मिलेंगे। चावलों को मुंजी से अलहदा करने के लिए रवायती जो मशीनें इस्तेमाल की जाती थी, जिनको यंदर मोल या पैको कहा जाता है, उनका इस्तेमाल आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। बल्कि आज भी वहाँ पर यही तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और ये हमारा कीमती असासा है जिसको महफूज बनाना चाहिए। यकीनन आप में से कई लोगों ने 5 चक्की को चलते हुए देखा होगा। उसी तर्ज पे इस पैको को भी चलाया जाता है। बुलंदी से गिरने वाला पानी इस चरखे को चलाता है। जब ये मशीन घूमना शुरू हो जाती है तो चट्टू वट्टे के तर्ज पे काम करती है, जिसमें धान का बीज के ऊपर जब ये आके गिरती है तो उसमें से छिलका और चावल अलहदा हो जाता है। लीपा वैली के मॉडल गाँव चनिया में चावल को मुंजी से अलहदा करने का रवायती और करीमी तरीका आज भी इस रवायती मशीन को इस्तेमाल करने के साथ जारी है। वादी लीपा में सुर्ख रंग का खूबसूरत और लजीज खुशबूदार चावल काश्त किया जाता है, जिसका जायका इंतहाई लजीज होता है। नाला काजी नाग भी वादी लीपा से होकर गुजरता है। यहाँ पे आने वाले सियाह इसमें नहाते हैं। यहाँ पे एक पार्क भी मौजूद है जिसको चनिया पार्क कहा जाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ आती हैं, अगरचे यहाँ पे फैसिलिटीज़ उस तरह की नहीं हैं जो आप पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में देखते हैं। तो हम इस वक्त मौजूद हैं वादी लीपा के खूबसूरत तरीन गाँव नकोट में। यहाँ पे बने पुराने तर्ज तामीर पे मकानात इसकी खूबसूरती की असल वजह हैं। आपको ये जगह ज़रूर विज़िट करनी चाहिए।
खंडरात के मनाजर पेश करते इन घरों में स्कूल भी कायम किए गए हैं। वादी लीपा के कई इलाकों में चावल की फसल की काश्त के साथ साथ मकई की फसल भी काश्त की जाती है, जिसको काश्त करने के लिए रवायती और पुराना तरीका ही इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीरी तर्ज तामीर का अजीम शाहकार वादी लीपा के कदीमी गांव नोकोट में खंडरात के मनाजर पेश कर रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर के ज़ेर साया कायम महकमा आसार कदीमा को इन नवादरात और अजीम शाहकार आर्किटेक्चर को कायम रखने के लिए और इसकी देखभाल के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। वादी लीपा की अजीम धरती से आपको आदिल के यानी का खुदा हाफिज़।